बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात आज के इस व्लॉग में हल्का PP 97 फैसलाबाद 1, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये वो हल्का है जहां पर नाज़रीन मामलात बिल्कुल आप यूँ कहें कि पानी की तरह शफाफ हैं कि कौन ये हल्का जीतेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही साहब जो हैं, उनका किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। यहाँ तक कि जो धांधली का एक रोना रोया जा रहा था, या आप कहें कि जो चीज़ें सामने आ रही थी, अगर यहाँ पर धांधली भी की जाती है, बल्कि इनको हराने के लिए धांधली नहीं बल्कि बहुत बड़ा धांधला करना पड़ेगा, तो तब जाकर इनको हराया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। असल में हुआ ऐसा क्या है कि नून लीग किस तरह से तकसीम, पीपल्स पार्टी भी फिर तकसीम, और ये वो इन 20 हलकों में से वन ऑफ द वो हल्का है जो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से और बड़े भारी मार्जिन के साथ जीतती है। यहाँ की सिचुएशन क्या है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ग्राउंड रियलिटीज़, कुछ फिगर्स हैं मेरे पास, और उन्हीं फिगर्स की बेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से यहाँ पर जीत रही है। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले 2018 थोड़ा बैकग्राउंड से मैं चलूँगा, क्योंकि 2018 के जो नतायज है उसमें जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2018 में मोहम्मद अजमल चीमा साहब जो थे वो यहाँ पर आज़ाद हैसियत में जीते थे और 42,000 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अली अफजल शाही साहब जो थे वो रहे, और उन्होंने कोई 38,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर यहाँ से वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर आज़ाद अली तबस्सुम साहब थे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उन्होंने कोई 35,000 से ज़ायद वोट जो है वो यहाँ से हासिल किए थे। यानी कि गुज़श्ता इंतखाबात में भी जो विनिंग मार्जिन था PTI और जो इंडिपेंडेंट थे अजमल चीमा साहब, उनके दरमियान इतना ज़्यादा नहीं था, जो कि बड़ी आसानी के साथ इस वक्त कवर हो जाए। किस तरह से कवर हो जाएगा? एक तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि अजमल चीमा साहब जब मुनरिफ हुए और वो अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पर अली अफजल शाही साहब जो हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से टिकट जारी किया है, और मुकाबला भी इन्हीं दोनों की दरमियान होगा। नून लीग के जो आज़ाद अली तबस्सुम साहब हैं उनको मिन्नत तरला करके बिठा तो दिया गया है, क्योंकि उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो अगेंस्ट हैं, और उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हल्का है, ये जो इलाका है, यहाँ पर एक तो जो शाही ख़ानदान है, जिस तरह से अली अफजल शाही साहब जो हैं, इनके फैमिली में भाई वगैरह जो हैं वो MNA MPA वगैरह ये पहले भी रह चुके हैं, और ये पॉलिटिकल फैमिली भी है यहाँ पर, और एक बड़ा असर व रसूख रखने वाली जो फैमिली है वो भी है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा एक वोट बैंक या जो बरादरियों वाला सिस्टम है, वहाँ से तो एज हासिल है अली अफजल शाही साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी साइड पर नाज़रीन यहाँ पर हुआ ये कि अजमल चीमा साहब और अली अफजल शाही साहब ये 2018 में दोनों उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही थे। यहाँ तक कि ये इलेक्शन से पहले, चूँकि नॉर्मली भी इस तरह से होता है कि एक हल्के से एक उम्मीदवार नहीं होता, दो तीन तीन लोग जो हैं वो होते हैं, कंपेन्स वगैरह चलाते हैं, और फिर इलेक्शंस में किसी एक को टिकट जारी होता है, तो फिर बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको मनाकर तो वो फिर उसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ था कि अजमल चीमा और अफजल शाही ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन टिकट जो है वो उस वक्त अली अफजल शाही साहब को दिया गया, जिसकी वजह से अजमल चीमा साहब नाराज़ हुए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक यहाँ से टूटा था, और लोगों का यही कहना था कि अजमल चीमा साहब यहाँ पर डिज़र्व करते हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। तो इस बयानिए के ऊपर अजमल चीमा साहब आज़ाद लड़े, और उनको PTI का काफ़ी बड़ा वोट जो बैंक जो था वो उनके साथ गया और उनको पड़ा। लेकिन अब मामलात यहाँ पर शिफ्ट इस तरीके से हुए हैं कि वो जो PTI का वोट बैंक था वो तो बिल्कुल इनसे टूट चुका है। जो 2018 में जिस बुनियाद के ऊपर ये जीते थे, और फिर दूसरे नंबर पर अली अफजल शाही साहब जो हैं उनके पास एक बयानिया इमरान खान साहब का भी मौजूद है, और फिर अजमल चीमा साहब जो हैं वो मुनरिफ भी हुए। तो इन तमाम तर चीज़ों की बेस के ऊपर वो सारा PTI का जो वोट बैंक है वो, जो कि गुज़श्ता इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में अजमल चीमा साहब को पड़ा था, वो वापस आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और उस वक्त एक और चीज़ ये भी हुई थी कि ये भी एक चीज़ डिसाइडेड थी
कि अगर अजमल चीमा साहब जीतते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल हो जाएंगे, उन्हीं को अपना वोट देंगे। तो इस बुनियाद पर भी लोगों ने उनको टिकट वोट जो है वो दिया और एट द एंड उन्होंने यही किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती तो ये आज़ाद हैसियत में जीते और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, लेकिन फिर मुनरिफ हुए और इनको डी सीट जो है वो किया गया। तो ये भी एक चीज़ लोगों के माइंड में है। फिर दूसरे नंबर पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे आज़ाद अली तबस्सुम साहब 2018 में, वो लड़ना चाहते थे लेकिन उनको मिन्नत तरला करके हमजा शहबाज दीगर ने उनको बिठाया। लेकिन नाजरीन वो एक तो नाराज़ भी हैं, वो खामोशी से तो बैठ गए हैं, लेकिन वो इस मरतबा बड़ा एक वोट बैंक तोड़ेंगे नून लीग का। जाहिर सी बात है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अजमल चीमा साहब जो हैं वो जीते, क्योंकि अगर वो जीते हैं तो इससे उनको भी असर पड़ेगा कि फिर हो सकता है कि बाद में उनको दोबारा टिकट जारी ना हो, तो वो भी इस वक्त उनको हरवाने के लिए सरगर्म होंगे। तो एक तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर बेशक लड़ रहे हैं अजमल चीमा साहब, लेकिन नून लीग का वोट भी उनसे टूट गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सारा वोट बैंक जो कि 2018 में उनको पड़ा था वो भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया है। और फिर एक और चीज़ जो पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद साहब हैं जो कि साबिक MNA भी हैं, इसके अलावा TLP के भी उम्मीदवार यहाँ से खड़े हो रहे हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े हो रहे हैं। अब नाजरीन PDM की सारी जमातें तो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तारिक महमूद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की टिकट पर तो नहीं लड़ रहे लेकिन आज़ाद लड़ रहे हैं, तो काफ़ी सारा वोट जो है वो भी यहाँ से वो भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे आज़ाद हैसियत में। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा क्लियर हल्का है। और अभी तक की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बल्कि एक सर्वे के नताइज भी सामने आए कि 70% लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और 28% जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो है वो अदर्स जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस हलके की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है और इस हलके में बड़ा क्लियर है ये, यहाँ तक कि धांधली नहीं धांधला भी होता है तो फिर भी अली अफजल साई साहब जो हैं वो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कंपेन है वो भी ज़बरदस्त चलाई जा रही है अली अफजल साई साहब की जानिब से। एक तो ये पॉलिटिकल फैमिली है और फिर इसके अलावा वहाँ पर बरादरी सिस्टम जो है वो तमाम सारी जो बरादरियाँ हैं वो इन्हीं को सपोर्ट कर रही हैं, ज़बरदस्त कंपेन चल रही है। और फिर इसके अलावा इन्होंने ज़ाहिर सी बात है अपनी शिकस्त का बदला वगैरह भी लेना था, तो अजमल चीमा साहब जो हैं वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर फारिग हैं। और फिर उसके अलावा सबसे बड़ा जो कि पूरे ज़िमनी इलेक्शन में इम्पैक्ट डालेगा वो ये है कि इमरान खान साहब का जिस कदर बयानिया ना सिर्फ मकबूल हो रहा है बल्कि लोग बड़ी तादाद में उनकी तरफ आ भी रहे हैं। और फिर जो महंगाई का फैक्टर है, ऑलरेडी लोगों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको कुछ डिटेल्स इस हवाले से बताई थी कि जुलाई के महीने में बाकायदा तौर पर ये जो मुख्तलिफ यूनियंस वगैरह हैं इनकी जानिब से एहतजाजों का सिलसिला शुरू भी होगा, क्योंकि जुलाई में मज़ीद महंगाई होने जा रही है और 17 जुलाई को ही ज़िमनी इलेक्शन है। तो ये वो सारे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ओवरऑल नून लीग का जो उम्मीदवार टिकट ले रहा है उसको ये वाला सेटबैक लाजमी होगा और इस वजह से उनके बहुत सारे वोट टूटेंगे। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो नून लीग के टिकट की वजह से बहुत सारा वोट बैंक कम होगा, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अजमल चीमा साहब को वोट पड़ा था वो सारे का सारा उनसे टूटा है। यानी कि आप 42,000 में से आप कर लें कि 50% तो PTI वाले थे, क्योंकि उस वक्त वो एक ये हवा भी चली हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने नज़रियाती कारकुनान को टिकट जारी करेगा, तो इस वजह से भी लोग इनके साथ शामिल हो गए क्योंकि इनको टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब लोगों को समझ लग गई होगी कि इमरान खान साहब ने क्यों इनको टिकट नहीं दिया था। फिर इसके अलावा अफजल साई साहब जो हैं वो ऑलरेडी जो गुज़श्ता इलेक्शन हारे भी थे, हालांकि PTI के बहुत सारे लोग दूसरी तरफ चले गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो दूसरे नंबर पर आए और 38,000 के करीब उन्होंने वोट लिया और बड़े थोड़े मार्जिन से वो यहाँ से हारे थे। तो फिर इसके अलावा नून लीग का जो उम्मीदवार था अली आज़ाद तबस्सुम, वो भी इस वक्त उनको वो खामोश तो हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनका वोट भी यहाँ से टूट गया। तो आप देखेंगे कि तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद अजमल चीमा साहब जो हैं जिन्होंने 42,000 वोट लिए वो शायद इस मरतबा 10,000 वोट भी हासिल ना कर सकें। तो ये हल्का बिल्कुल क्लियर है। मज़ीद आप नाज़रीन जो PP 97 से ताल्लुक़ रखते हैं फैसलाबाद से, आप भी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आप अगर वहाँ पर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो तमाम तरह डिटेल्स मैंने आपको बताई। बहरहाल मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और जो वहाँ पे सर्वे और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो फिगर्स हैं इन 20 हलकों में से
ये वो एक हलका है जहाँ पर क्लियरली आप इसको नोट डाउन कर लें, हलकों में लिख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हलका होगा। अगले व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।